अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन पे जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये 5 फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसके बाद सेम इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर इसके बाद सरफेस एरिया, लाइट, और इसके बाद टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स जो किसी कंपाउंड के अंदर हैं, यानी रिएक्टेंट के अंदर हैं, उनके अंदर वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स के होंगे तो अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद 1 होती है और वो अनपेयर्ड भी हैं, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन का आयोनाइज करवाने का जो पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होता है। यानी आयोनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम रिक्वायर है। तो इसलिए जो फर्स्ट अल्कली मेटल के जो एलिमेंट्स होंगे किसी कंपाउंड के अंदर, और इसी तरह से अगर कोई और कंपाउंड है जिसमें सेकेंड ए ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिएक्टिविटी फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल वाले एलिमेंट्स के रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखें बेटा, सेम इसी तरह से ये एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये फास्ट होते हैं, जबकि दूसरे जो रिएक्शंस हैं, बाकी रिएक्शंस, वो स्लो होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होती है। लेकिन जो ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके हैं और जस्ट आइंस हमारे पास मौजूद हों, तो आइन को सिर्फ कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हम ये देखेंगे इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, आप मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं रिएक्टेंट्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, आप ज़रा ये देखें एग्जांपल के तौर पे कंबशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है 21%। अगर यही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सेम इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज के मोलर कंसंट्रेशन में एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, या H2 और Cl2 में, या HCl और लाइमस्टोन में। तो HCl और लाइमस्टोन में ACl की कंसंट्रेशन आप जब इंक्रीज़ करते हैं तो इनके दरमियान जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है, और इनका जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा बनती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट या लाइमस्टोन्स हैं, उनसे एसिड रिएक्ट करने के बाद गैस प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा, अरे तीसरी सेम इसी के अंदर तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं H2 और Cl2। आप इन दोनों की गैशियस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं। आपको पता है गैशियस रिएक्टेंट्स जब दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स, तो उनमें हम प्रेशर को इंक्रीज़ करके भी उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आप इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं, इनका प्रेशर 0.5 atm टू 1.0 atm पे इंक्रीज़ करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह, यानी कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से रेट इंक्रीज़ होता है। सेम इसी तरह से थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से, सरफेस एरिया के आप इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। वजह क्या है, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएँ, और जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। फिर है बेटा लाइट। तो मैं सरफेस एरिया में एक और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि छोटी लकड़ियों को आग ज़्यादा लगती है। उसकी वजह क्या है कि छोटी लकड़ियों, जब लकड़ियाँ एक बड़े पीस से आप छोटे पीसेस बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा हीट लगती है। लाइट
तो लाइट में किस तरह से हम देखेंगे बेटा, लाइट में जितने भी ऐसे रिएक्शन हैं, ज़्यादातर ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पाया जाता है, जैसे मीथेन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल डार्क में बिल्कुल कम रेट होता है, और जैसे डिफ्यूज लाइट है अगर तो मॉडरेट रेट होगा, और डायरेक्ट सनलाइट हो तो बहुत तेज़ रेट होगा। और सेम इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो भी रेट इंक्रीज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस आल्सो दिस मैकेनिज्म, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली लाइट चाहिए होती है, और दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर लास्ट में है बेटा, टेम्परेचर में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से यूजली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और मोस्टली ऐसा होता है। वजह क्या है, वजह यह है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगी, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के इंक्रीज होने से प्रोडक्ट के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब कि रेट स्पीड अप होगा। ठीक है जी बेटा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी समझ आई होगी, और बाकी एक टॉपिक भी मैं सेंड कर रहा हूँ।